Assalamu alaikum dear students. Once again I welcome you in this video in which we are going to discuss part number C from the Tulip series English textbook for class 5th from the topic The Man Who Empowered the Blind. Here we have to give one word for the following. First of all, we have to give one word for number one, a keyboard instrument. एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कीबोर्ड लगा होता है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो है जिसके बारे में हमने इस लेक्सन में पढ़ा है, वो है पियानो, PIANO, पियानो। उसके बाद आता है दूसरा टू मूव बैक। टू मूव बैक मीन्स पीछे हटना या पीछे मुड़ना, वापस जाना। उसके लिए हमें वन वर्ड रिट्रेट देना है यहाँ पर। रिट्रेट जिसको हम बोलते हैं, यानी कि पीछे हट जाना, वापस अपनी जगह पर जाना। उसके बाद तीसरा है टू क्लैप योर हैंड्स टू शो एप्रिसिएशन। जब हम किसी की वाहवाही करते हैं, किसी को शाबाशी देते हैं तालियां बजाकर, हैंड्स को क्लैपिंग करके, उसको हम बोलते हैं अपलॉड करना, APPLAUD, अपलॉड। इसके लिए वन वर्ड आएगा अपलॉड। आफ्टर दिस वी हैव टू गिव वन वर्ड फॉर अ पर्सन हु प्लेज द पियानो, यानी पियानो बजाने वाले को हम क्या कहते हैं? उसको हम पियानिस्ट बोलते हैं, PIANIST, पियानिस्ट। ये तो हो गया वन वर्ड। उसके बाद हमें पार्ट नंबर डी करना है, मैच द वर्ड्स विथ दियर अपोजिट्स। यानी कि लेफ्ट साइड में हमारे पास कुछ वर्ड्स हैं, 8 वर्ड्स दिए गए हैं, उनके दाएं तरफ उनके अपोजिट्स दिए गए हैं, और हर एक वर्ड को अपने अपने अपोजिट से मिलाना है, यानी कि उनकी मुतजाद हमें ढूंढनी है। पहला वर्ड है टफ। टफ मीन्स सख्त जो होता है, मजबूत जो होता है, यानी हार्ड जो होता है। उसको हम यहाँ पर कौन सा वर्ड अपोजिट है उसका? टेंडर है। उसको हम यहाँ पर F से जोड़ देंगे, टेंडर के साथ। टेंडर मीन्स मुलायम एंड टफ मीन्स सख्त। उसके बाद क्या आता है हमारा दूसरा पार्ट, फॉरगिव। फॉरगिव यहाँ पर वर्ड दिया गया है, उसका अपोजिट हमें ढूंढना है। फॉरगिव मीन्स, पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि फॉरगिव मीन्स किसी को माफ़ करना, और उसका अपोजिट तो सीधा है पुनिश करना किसी को। दैट इज़ द अपोजिट ऑफ फॉरगिव इज़ पुनिश, किसी को सज़ा देना। आफ्टर दिस वी हैव वेरी। वेरी इज़ ए वर्ड हियर, दैट मीन्स वेरी हम किसको कहेंगे? जब कोई थका होता है, बहुत काम करके या किसी भी चीज़ से थका हुआ होता है, उसको हम वेरी बोलते हैं। और यहाँ पर आएगा उसका अपोजिट जो यहाँ पर है, वो है फ्रेश। फ्रेश हम बोलते हैं जो ताज़ा है। वेरी को जोड़ देंगे यहाँ पर फ्रेश से, वेरी का अपोजिट है फ्रेश। इसी के साथ और एक वर्ड यहाँ पर है निम्बल। निम्बल हम किसको कहेंगे? निम्बल जो चालाक होता है, जो फुर्तीला होता है, चुस्त होता है, उसको हम निम्बल कहते हैं। और उसका अपोजिट यहाँ पर क्या आएगा? पहला ही पार्ट जो है ए पार्ट, निम्बल को हम ए पार्ट से जोड़ देंगे, क्लमसी। क्लमसी मीन्स अनाड़ी, यानी कि जो चुस्त नहीं होता है, लेजी। निम्बल को हम उसी के साथ जोड़ देंगे। आफ्टर दिस वी हैव अनदर वर्ड ट्रेमेंडस। ट्रेमेंडस हम बोलते हैं ज़बरदस्त, जिसको हम कहेंगे
بہت اچھا، بہت خوب، اس کو ہم یہاں پر کس کے ساتھ جوڑ دیں گے؟ آرڈینری. آرڈینری مینز معمولی، کوئی چیز معمولی جب ہو اس کو ہم آرڈینری بولتے ہیں، اور ٹریمینڈس بولتے ہیں جو چیز اچھی ہو یا جب کوئی چیز زبردست ہو. اس کے بعد آتا ہے ٹرف. ٹرف ہم بولتے ہیں کامیابی کو، اور اس کا اپوزٹ تو ہمیں پتہ ہی ہونا چاہیے، فیلئر. فیلئر مینز ناکامیابی. ٹرف مینز کامیابی، فیلئر مینز ناکامیابی. اس کے بعد اور ایک اپوزٹ ہے ایکسائٹمنٹ. ایکسائٹمنٹ یعنی جس میں جب جوش آتا ہے، جس میں جب کبھی پرجوش ہو انسان یا کسی جگہ جب جوش پیدا ہو، اس کو ہم ایکسائٹمنٹ بولتے ہیں. تو یہاں پر جب کسی جگہ خاموشی چھاتی ہے اس کو ہم کامنس بولتے ہیں. دیٹ مینس دا اپوزٹ آف ایکسائٹمنٹ از کامنس. آفٹر دس وی ہیو لاسٹ ون، دیٹ از اسٹریٹ. اسٹریٹ جیسا کہ ہمیں پتہ ہے، اسٹریٹ ہم بولتے ہیں جو سیدھا ہو، اور اس کا اپوزٹ یہاں پر ہمیں ڈھونڈنا ہے، وہ ہے کروکڈ. کروکڈ مینز جو کروڑ ہو، اس کو ہم اس کے ساتھ جوڑ دیں گے. اینڈ this was all about in this video. In next video we will discuss this grammar work. Till then, Allah Hafiz. Assalamu alaikum.